बहुत कम बहुएं होती हैं जो अपने ससुराल जाके खुश होती हैं, उनमें से एक मैं हूँ। मैं अपने ससुराल जाके बहुत खुश होती हूँ। इसकी 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि वो सिर्फ़ मेरा ससुराल नहीं बल्कि मेरे ताया अब्बू का घर है। दूसरा ये कि वहाँ मेरी आपी है जो मेरी जेठानी है, और तीसरा ये कि जो मेरी देवरानी है वो बहुत स्वीट है, बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह। तो वहाँ जाके मेरा बहुत दिल लगता है, मेरा भी मेरे बच्चों का भी। तो जब से हम वहाँ से होके आए हैं ईद करके और आके अब हमारा दिल नहीं लग रहा, मेरा भी दिल नहीं लग रहा और मेरे बेटे का भी। बेटी मेरी ठीक है, वो वैसे भी अकेले ही खुश रहती है, अकेले ही खेलती है, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है। इब्राहिम भी सुबह सुबह उठता है तो वो बस रोता ही है। और वहाँ पे अब मौसम इतना चेंज था ना, सर्दी कभी हो रही थी कभी गर्मी हो रही थी, पंखे चल रहे थे बंद हो रहे थे, तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। जाते ही बच्चों के गले ख़राब हो गए और खांसी हो गई। बड़ों का भी यही हाल था, वहाँ भी सबका यही हाल था और हमारा भी जाते ही ऐसा हो गया। अब ये मैं इनको मेडिसिन दे रही हूँ और ये आगे आगे भाग रहा है। बहुत मुश्किल से मेडिसिन पीता है, इसको मैं ज़बरदस्ती पकड़ के पिलाती हूँ। अब मैं अकेली थी, हस्बैंड मेरे नाइट ड्यूटी करके आए थे, वो सो रहे थे, तो अब मुझे ही इसको मेडिसिन देनी थी। पहले तो मैं इसके पीछे पीछे ऐसी फिरती रही हूँ, इसकी मिन्नतें करती रही हूँ कि प्लीज़ पी लो बेटा पी लो, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहा था, तो फिर अब इसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं ज़बरदस्ती के कायल नहीं हूँ, स्पेशली खिलाने पिलाने के मामले में, लेकिन अब मेडिसिन देना भी ज़रूरी था। इनका बहुत ज़्यादा इनको कफ थी और चेस्ट बिल्कुल ऐसे कंजेशन हो रही थी, तो इसको यहाँ पे ज़बरदस्ती ही पिलाई है मेडिसिन। ये पी भी लेता है, बस इसको ना थोड़ी पहले मस्तियों में आ जाता है कि बस इधर उधर भागने लग जाता है, तो इसको फिर ऐसे पकड़ के पिलाते हैं, फिर आराम से पी लेता है। और इनको नाश्ता वगैरह करवा के मेडिसिन दे दी थी। अभी यहाँ सुकून से बैठी मैं चाय पी रही थी और ये इनके ये वाले काम शुरू हो गए हैं। चाय पी के फिर मैंने कहा फिर बाद में ही स्टार्ट करती हूँ, किचन में जाती हूँ। और ये हमारा ख़वातीन का हो गया है दिन का आगाज़ किचन के बर्तनों से। जब अपना घर भी अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ज़ाहिर है बंदा अपने हिसाब से रहता है, बहुत सुकून होता है, अपने हिसाब से चलता है, बच्चों को की रूटीन अपने हिसाब से हम सेट करते हैं, सारे काम हम अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक करते हैं। लेकिन जब हम गाँव से होके आते हैं, सबसे मिल के आते हैं, अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, वहाँ हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, मेके में भी ससुराल में भी, और इतनी ज़्यादा रौनक होती है। लेकिन जब भी हम वहाँ से होके आते हैं तो हमें कुछ दिन आके लगते हैं एडजस्ट होने में। तो अब भी हमारा यही हाल है। अभी 1-2 दिन ही हुए हैं आए हुए, तो अभी 1-2-4 दिन लगेंगे हमें, फिर वही बस सेट हो जाएंगे, वही रूटीन सारी। तो अभी तो हो के आए हैं ना, तो ताज़ा तो अभी हम वही मिस करते हैं सारा दिन, बस वही सोचते रहते हैं। तो अब यहाँ बाय चांस ये होता है कि जिस दिन मैंने व्लॉग बनाना होता है ना, उस दिन मेरी मेड की छुट्टी होती है और उस दिन सफाई मैंने ही करनी होती है, तो मैंने कहा चलो ये भी साथ ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ मैंने झाड़ू लगा लिए, बस मॉप नहीं लगाऊंगी आज, जस्ट झाड़ू लगाया और सारे समेट के और कर लिया। और ये मेरा बेटा जो है अब बार बार आके मुझे चिपक रहा है, मुझे कोई काम सुकून से करने नहीं देता। जहाँ भी मैं जाऊँगी किचन में स्पेशली आके लटक जाता है साथ, बस मुझे उठा लो। अगर रूम में भी बैठा है, चलो कार्टून भी देख रहा है, तो भी बोलेगा मम्मा साथ ही बैठी हो। और आजकल ये बहुत हो रहा है, अब इसको देखते हैं कितने दिन लगते हैं। पहले वैसे इतना नहीं करता, लेकिन अब बड़ा हो गया है ना थोड़ा, तो अभी ये बहुत फील कर रहा है। वहाँ तो उठते साथ ही बस इसको होता था मैंने बाहर जाना है, बहुत खुला वहाँ पे सेन होते हैं, कच्ची जगह, वहाँ पे मिट्टी में बच्चे खेलते रहे हैं, साइकिलें चलाते रहे, अपने कज़न्स के साथ खेलते रहे हैं, सारे दादा दादी चाचू चाची खाला उनके बच्चे इसको उठाते रहे हैं और खिलाते रहे। वहाँ पे ये माशाल्लाह बहुत खुश था और इनकी डाइट भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा सीन है, बस 2 ही शक्लें देखने को मिलती हैं सारा दिन 2 भी नहीं, सिर्फ एक ही, माँ ही और बाप तो जो है वो ज़ाहिर है उनकी ड्यूटी उन्होंने वो भी करनी होती है और आके फिर रेस्ट भी करना होता है। तो फिर बस ये मेरे पीछे पीछे है कि मम्मा। आज मैं करेले बना रही हूँ, करेले चिकन। कल भिंडी बनाई थी। बस सब्ज़ियाँ हमें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन बच्चे नखरे करते हैं। आज बना तो रही हूँ, देखते हैं बच्चे खाएंगे या नहीं। और आप बताएं आप सबकी ईद कैसी गुजरी और ईद पे क्या कुछ किया, कहाँ गए। और मैंने एक और बात आप सबसे पूछनी थी कि मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में, शुरू वाले 1-2 व्लॉग्स में तो मैंने अपनी वॉइस ओवर की है, उसके बाद मेरे सारे व्लॉग्स साइलेंट है, उसमें जस्ट मेरा टेक्स्ट होता है और बैकग्राउंड म्यूज़िक। और अब फिर मैं दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि मेरे साइलेंट व्लॉग्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं या फिर वॉइस ओवर वाले में। वॉइस ओवर में मुझे लगता है कि मैं अभी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है और शायद मुझे सही बोलना नहीं आता, मैं अपनी बात सही से कन्वे नहीं कर पाती हूँ। ये सब मुझे ख़दशात हैं बस, लेकिन अब मैं कर रही हूँ। अब आप मुझे लाजमी बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट भी वॉइस ओवर करना चाहिए या नहीं, या जस्ट साइलेंट जो मेरे व्लॉग्स हैं वही सही मेरे लिए। उन पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको एडिट करने में। अच्छा, इस बार रमज़ान में ना फ्राई आइटम और क्रीम फ्रूट चाट खा के ना
तो वज़न काफ़ी बढ़ गया है। मुझे इस बार घर में सब ने बोला है मोटी हो गई हो, मोटी हो गई हो। लास्ट टाइम आई थी तो सही थी, इस बार तो मोटी हो गई हो। अब मैंने सोच लिया, अब मैंने डाइटिंग करनी है और स्मार्ट होना है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी मील प्रिपरेशन जो मैं करूँगी डाइट के लिए। अच्छा, मैंने करेलों को नमक लगा के और ठंडे पानी में ये आइस वाटर में रख दिया, थोड़ी देर के लिए पड़े रहेंगे, फिर निचोड़ के इनको फ्राई करूँगी। और ये ब्लेंडर हो गया जब मैं करेले काट रही थी यहीं पे, और ये दूध मेरा उबल गया। ये कब बहुत कम ऐसा होता है मेरे साथ, मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि दूध ना उबले, लेकिन ये अब हो गया तो मेरा काम बढ़ गया, दोबारा मुझे इसे साफ़ करना पड़ा। करेलों को पानी से निकाल के उनको अच्छे से निचोड़ के फिर इनको फ्राई होने के लिए रख दिया, और साथ फिर मैं हरी मिर्ची, टमाटर और प्याज वगैरह साथ कट कर लूँगी, साथ करेले फ्राई होते रहेंगे। करेले और भिंडी में हमेशा टमाटर और प्याज थोड़े ज़्यादा जाते हैं, इसमें ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और प्याज भी ना बिल्कुल एंड में ऐड करूँगी, और फिर उनको ज़्यादा पकाऊँगी भी नहीं, वो थोड़े कच्चे कच्चे से होंगे ना, वो फिर बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ तो लग रहा है मैं बड़ा स्मूथली खाना बना रही हूँ, बस एक ही फ़्लो में लगी हुई हूँ। पहले ये काम कर लिया, अभी दूसरा कर लिया। और लेकिन खाना बनाते हुए 4 से 5 बार मुझे इसको रोक के जाना पड़ा बच्चों को देखने के लिए। वो लड़ाई कर रहे थे खेलते हुए भी, अगर एक ने एक चीज़ ले लिया तो दूसरे को भी वही चाहिए। मेरी नेबर से भी एक बच्ची आई हुई थी खेलने के लिए इनके साथ, तो उनकी आपस में लड़ाई भी हो रही थी। अगर मना कर रही थी तो खेलना भी ज़रूर है, लेकिन लड़ाई भी हो रही थी। एक ही चीज़ तीनों को चाहिए। और मेरा बेटा अब इतना चिड़चिड़ा हो रहा है घर से आके, वो तो बात ही नहीं सुनता। पहले तो मिलके खेल लेता था, लेकिन अब वो जो है वो चिड़चिड़ा हो रहा है। अच्छा, मेरी ना एक साइकी है, मुझे लगता है बस सालन बनाओ ना तो मेरा सारा काम हो गया। मुझे बाकी काम मुश्किल नहीं लगते, बस मुझे एक ये बहुत बड़ा काम लगता है कि सालन बनने वाला है। हालांकि इसमें इतना टाइम नहीं लगता, तो मेरी कोशिश होती है कि नाश्ते के फ़ौरन बाद ना मैं बस सालन बना लूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है बर्तन भी मैं बाद में धो रही होती हूँ, पहले मैं सालन ऊपर चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे और फिर साथ साथ बर्तन धोती रहती हूँ, साथ मेरा सालन बन जाता है। तो फिर मैं सारा दिन ऐसे होता है कि बस मुझे आज कोई काम ही नहीं है, मैंने सारा काम कर लिया। हालांकि सालन के अलावा और बाकी काम में भी इतना टाइम लगता है, कपड़े धोने में और बाकी सारा कुछ, लेकिन बस मुझे लगता है कि बस सालन बन गया तो मेरा सारा काम हो गया है। ये पता नहीं क्या है आप सबके साथ भी ऐसा होता है या नहीं? आपको कौन सा काम ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है या ज़्यादा उस पर करने के टाइम लग रहा होता है? तो यहाँ पे सारा कुछ हो गया था, मैं भून चून के एंड पे अब मैंने ना ये यहाँ पे बस प्याज ऐड किए हैं। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट इसका थोड़ा सा कलर ही चेंज करना है। ये हो गया तो इस पर फिर करेले ऐड कर देने हैं। इसको 1-2 मिनट ऐसे मिक्स करके कवर कर देना है हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे। और बस ये हमारा सालन रेडी है। आटा भी मैंने गूंद दिया था और रख दिया था थोड़ी देर के लिए। अब बाद में थोड़ी देर तक रोटी बना के बच्चों को खिला दूँगी। रोटी बन गई है और ये आ गई है। और वही हुआ जिसका डर था, बच्चों ने नहीं खाया सालन, मैंने ही खाया। बच्चों ने ऐसे 2-4 ही निवाले लिए और बस इधर उधर घूमने फिरने लग गए। और ये है जी हाल घर का। वो मैंने सारा साफ़ किया था और अब घर की ये हालत है। अब मैं नहीं उठाऊँगी, बस एक ही बार रात को समेटूँगी सारा। शाम में मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे सो के, तो फिर उन्होंने भी खाना खा लिया। अब हम पीने लगे हैं चाय और घर ऐसे ही बिखरा रहे, बस भाड़ में जाए। मुझसे सुबह से लगी हुई हूँ, अब इतना थोड़ा अब भी उठाऊँ, थोड़ी देर बाद फिर यही हाल हो जाना है, तो फिर मैं उठाऊँ तो अब बस एक ही बार समेटूँगी। यहाँ मैंने जाग लगा दिया है दूध को। दही मैं लाजमी बनाती हूँ, सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो जो भी हो, दही लाजमी खाते हैं हम। बच्चों को भी आदत है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे दही खा लेते हैं, ये एक अच्छी आदत है और हम भी खाते हैं शौक़ से, तो दही लाजमी बनाना होता है। दही बना लिया था, बाद में फिर बस शाम में ऐसे ही खाना थोड़ा लेट ही खाया था, दोपहर में तो भूख नहीं थी, तो फिर हम बाहर चले गए ग्रॉसरी करने। रमज़ान का एंड था और फिर ईद के लिए घर जाना था, तो इसके लिए हमने फिर ग्रॉसरी नहीं की थी। यही सोचा था कि जब वापस आएंगे तो आके फिर जो चीज़ें चाहिए होंगी देख के फिर हम वही ले आएंगे। और बाहर से ग्रॉसरी करके अब वापस आ गए हैं घर। और ये बच्चों के लिए हालांकि गले ख़राब है, लेकिन फिर भी इन्होंने आइसक्रीम खाई है। हमारे लाख चाहने के बावजूद ये नहीं माने और इन्होंने आइसक्रीम खाई है। बस आके फिर थोड़ा बहुत इन्होंने खाना खाया है और ये मैं फिर अब समेट रही हूँ, साथ मेरा बेटा हेल्प कर रहा है। अगर आप अभी तक मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें और अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।